फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे लगातार जो है एक पोस्ट हो रहा है वायरल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप आई लव मोहम्मद कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मैं तो कहूँगा। मैं कहना चाहूँ तो आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब भाई मेरा इस्लाम है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। मैं 20 बार कहूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसको कहने पर आपत्ति करी जाए। जो भी जिस धर्म से है वो अपने धर्म को कह सकता है, कोई हम कहेंगे तो कोई अनोखी बात नहीं है। तो आप लगाएंगे स्टेटस? क्यों नहीं लगाऊंगा? मैं क्यों नहीं कहूँगा भाई, मैं जिस धर्म से आता हूँ तो भाई जब मुझे मेरा संविधान इजाज़त देता है कि मैं उसको मानूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? मुझे तो कोई नहीं रोक सकता। आप खुद एक एडवोकेट हैं, आप इस बारे में जो ये कह रहे हैं कि मैं कह सकता हूँ, तो आगे लोगों को जागरूक करा जाएगा कि साहब ये बात जो ट्रेड चल रहा है इस पे। नहीं, इसमें क्या, इसमें तो सबको मालूम है कि भाई शांति के तरीके से एक जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। आपको अगर कोई चीज़ है, कोई विवाद है तो आप उस पर मत करो, आप शांति से बैठो। आपका कोई आपत्ति है, आप अपना, आपको ये कहना है कि अगर मोहम्मद आप क्या हो, आप लगाओ। कौन आपको रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। सही बात। कुछ ताकतें हैं जो बिना वजह पीछे लगी हुई हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के कोई भी काम ना करें जिससे कि इंसान की एक आस्था को ठेस पहुँचे। क्योंकि किसी का भी दिल दुखाना, उसके धर्म को कोई बात कहना या उसके विरुद्ध जाकर कोई भी काम करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक जी। अरसलान जी, एक मामला सामने आया था जिसमें आई लव मोहम्मद के कुछ झंडे वगैरह लगा दिए थे और उस पर देखिए, झंडे वगैरह नहीं, वो एक 2x3 का बैनर था और उस पर सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि आई लव मोहम्मद, जो कि जिसका बिना वजह एक संगठन द्वारा आपत्ति करी गई, जिस आपत्ति पे एक अवैध रूप से एक मुकदमा कायम किया गया जिसमें 25 लोगों के नाम हैं और ये गैर संवैधानिक तरह से एक मुकदमा लिखा गया है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 25 इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब को मानें और उसको आज़ादी से इस हिंदुस्तान में रह कर मानें। ये उसके खिलाफ जाके एक बहुत गलत हरकत की गई है जिसमें 25 लोगों के नाम मुकदमा लिखा गया है। ये मामला कहाँ का है जहाँ पे मुकदमा लिखा गया है? ये कानपुर का मामला है और इसमें 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा। वहाँ के जो एसएसपी हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि हमने ये इस पे नहीं लिखा, ये तो हुड़दंग मचा रहे थे इसलिए मुकदमा लिखा गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये शायद आप ज़्यादा बेहतर अच्छे से मुझसे जानते होंगे और सभी जानते हैं कि ये सब बहानेबाजी होती है। जब किसी पे मुकदमा लिखना होता है तो बहाने खुद बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक निर्धारित जो उनका स्थान था, ये उन्होंने भी एक्सेप्ट करा कि उनका जो स्थान था जिसकी परमिशन थी उससे हट के थोड़ा सा उन्होंने किया, मगर सिर्फ एक छोटी सी बात पे मुकदमा लिख देना, भाई वो सियासी आदमी तो थे नहीं जिसको इसकी अहमियत पता हो कि भाई निस्तारा जगह ये है, निर्धारित जगह कि ये है, यहाँ के बजाय यहाँ नहीं किया जा सकता, तो वो कुछ उस तरफ आ गए थे। तो इस वजह से उनका कहना ये है कि इस वजह से मुकदमा किया गया है। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप? नहीं, मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या है, क्या चाहते? सब ये चाहते हैं कि मैं कोई अपने आप में कोई तय शख्सियत तो हूँ नहीं कि मैं ये चाहूँगा तो ये हो जाएगा। हिंदुस्तान ये चाहता है, इस देश में जो भी लोग हैं ये चाहते हैं कि जो 25 लोगों पे जो एक गलत तरह से मुकदमे लगाए गए हैं उसको ख़त्म किया जाए, जिससे कि जो हमें अनुच्छेद 25 जिस चीज़ की हमें इजाज़त देता है ये उसका उल्लंघन है, उसको ख़त्म किया जाए। तो क्या कुछ लगता है आपको ऐसा हो जाएगा जैसा? क्यों नहीं होएगा? हमारा यकीन है, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हमारे देश का बहुत अहम हिस्सा है, हमारा यकीन है उन पे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान पे मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और आज तक जब किसी भी सत्ता ने जुल्म किया है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उस ताकत को जो जुल्म करती है उसको दबाने का काम किया है। उस देश को, संविधान को मजबूती से और उस पर यकीन रखने का, इंसान का जो यकीन है उसको कायम जो है उसने रखा है। अगर आपकी अपील जो आप अपील कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा मैं इतना आदमी नहीं हूँ जो मेरे अपील से हमें चाहने नहीं चाहने से कोई तो काम। आगे क्या कार्रवाई, आगे क्या रहेगी, आपकी रणनीति क्या रहेगी अगर नहीं होता? नहीं भाई, मेरा कहना तो ये है, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा शांति से, अमन से इस देश में रहे। अगर कोई गलती किसी संगठन द्वारा की गई है तो आप उस पर कोई ऐसा रेस्पॉन्स ना दें कि जो शांति भंग करने का काम हो। उन्होंने करी, उनका जो भी संगठन था, मैं नहीं जानता कौन से संगठन द्वारा आपत्ति करी गई और उस पर मुकदमे लिखे गए, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया है तो उसके पूरे समुदाय को, पूरे एक उसके धर्म को आप उसको मुद्दा ना बनाएं। वो जो भी सब मज़हबों में
अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं खुराफाती होते हैं, और ज़्यादातर मज़हब सब अच्छे हैं। मैं सब मज़हबों की इज़्ज़त करता हूँ। सब उन जो भी जिस धर्म से आता है मैं उसके धर्म की इज़्ज़त करता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि आप सब धर्मों की इज़्ज़त करें, किसी भी धर्म पे कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें जिससे कि वो पलटी में आपको भी आपके धर्म पे उंगली उठाए या आप पे कोई आपत्तिजनक बात करें। आपका नाम और आपका पद जानना चाहेंगे? मेरा नाम एडवोकेट अरसलान खान है, मैं उत्तर प्रदेश जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस से। बस बहुत लंबा